आज हम देखते हैं कि नींबू से हम उसके पेड़ को या उसके प्लांट को कैसे लगा सकते हैं। देखिए यहाँ नींबू का पेड़ है और हमें क्या करना है, इसमें से 2 नींबू चूज़ करने हैं, कलेक्ट करने हैं, जिससे हम आगे की प्रोसेस करेंगे। देखिए यहाँ मुझे कोई ऐसा नींबू नहीं दिखाई दे रहा जो हम यूज़ कर सके। देखते हैं कहीं ना कहीं तो हमें मिल ही जाएंगे। इतना बड़ा पेड़ है तो उसमें कहीं से हमें 2 नींबू तो मिल ही जाएंगे। ये है, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये अभी मैच्योर नहीं हुआ है, ये अभी पका हुआ नहीं है। देखिए आगे देखते हैं, ये भी नहीं चलेगा। इसमें नींबू तो कई सारे हैं लेकिन हमें ये जो यूज़ कर सके वैसे नहीं है। ये है लेकिन ये छोटा है। ये देखिए यहाँ से हमें नींबू मिल ही गया। अब दूसरा वाला भी यहाँ पे से मिल गया। हम अब इन दोनों को लेकर आगे चलते हैं। देखिए आपको जो भी लेमन लेना है वो इस टाइप के लेने हैं क्योंकि ये मैच्योर होते हैं। इसके बीज है वो भी मैच्योर होते हैं और वो ग्रो करने के लिए बहुत ही हेल्दी कहलाते हैं। अब इस तरीके से हमें नींबू को काटना है। देखिए ध्यान से, जैसे कि उसके बीज कट ना हो, बिल्कुल ध्यान रख के। अगर इस तरीके से हम नींबू को काटेंगे तो इसके बीज है वो सलामत रहेंगे। देखिए यहाँ हमने कट कर लिया है। अब इसके बीज को हमें निकालना है। इस तरीके से आप इसके जो भी बीज हो वो निकाल लीजिए। अब हम टेस्टिंग करेंगे कि कौन से बीज अच्छे हैं और कौन से नहीं। देखिए यहाँ पे हमें इसको पानी में डालना है और देखना है जो बीज ऊपर आ जाते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं और जो नीचे रहते हैं वो अच्छे होते हैं। देखिए यहाँ से मुझे 3-4 बीज दिखाई दे रहे हैं। जो ऊपर आ गए हैं हम उसे निकाल लेंगे। अच्छे से हमें देखना है। अब हम इन बीजों को निकाल लेंगे और इसे फेंक देंगे और नीचे वाले बीजों से हम आगे चलते हैं। अब आपके पास कोई भी इस टाइप का कप हो या कोई भी आपके पास अगर प्लास्टिक का जो ग्लास आता है वो हो या कोई भी चीज़ हो वो लेनी है। यहाँ पे मैं ये कॉफ़ी कप ले रही हूँ। आप कोई भी नॉर्मल इस टाइप से कोई भी चीज़ आपके पास हो वो ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कोकोपीट और खाद दोनों को मिक्सअप किया है। आपके पास अगर कोकोपीट हो तो भी चलता है और खाद हो तो भी चलता है, लेकिन कोकोपीट मुझे बेहतर लगता है। अब हमें इसमें डालना है, सभी को अच्छी तरीके से डाल देना है। इस तरीके से हम पूरा नहीं भरेंगे, इसे आधा छोड़ देना है। अगर आपके पास कोकोपीट या कोई खाद ना हो तो आप नॉर्मल कोई भी मिट्टी ले सकते हैं। यहाँ मैंने सारे के सारे कप आधे भर लिए हैं। अब हम इसमें बीज डालेंगे। मुझे एक ही बीज डालना पसंद है। अगर आप चाहें तो 2 बीज भी डाल सकते हैं। इस तरीके से हम सारे के सारे कप में एक बीज डाल देंगे। अगर आप चाहें तो 2 बीज भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे ज़्यादा इसके प्लांट नहीं चाहिए, इसलिए मैं एक ही बीज डाल रही हूँ। देखिए इस तरीके से हमें अच्छे वाले बीज इसमें डाल देने हैं। अब हमने इसमें बीज डाल दिए हैं। अब देखते हैं अब हमें इसे क्या करना है। तो हमारा जो खाद और जो कोकोपीट है उसे इसके ऊपर डालकर हमें इसको कवर कर लेना है, क्योंकि अगर बीज ऊपर रहेंगे तो ये ग्रो नहीं कर पाते हैं। इसलिए अब इस टाइप से कर लीजिए आप। अब हम इसे हल्का सा पानी देंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है क्योंकि हमारा जो ये कोकोपीट है वो पहले से ही पानी डाला हुआ है इसमें, इसलिए मैं इसमें हल्का सा ही पानी दूंगी। ज़्यादा पानी देने से हमारे जो बीज है वो ग्रो नहीं कर पाते हैं और वो सड़ जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा ही हमें पानी देना है। इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और मिलते हैं 2 महीनों के बाद। देखिए हमारा प्लांट कितना अच्छा ग्रो कर रहा है।
हमने जो बीज लगाए थे उसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है, बेहतरीन रिज़ल्ट मिला है हमें। देखिए बाकी के प्लांट से मुझे ये 2 प्लांट है वो कुछ अलग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसका जो ग्रोथ है वो काफ़ी हेल्दी मुझे लग रहा है, इसलिए हम इन दोनों को ही लगाएंगे। ये दोनों मुझे बहुत ही पसंद आई, क्योंकि इसका जो ग्रोथ है वो काफ़ी बेहतरीन हो रहा है। देखिए बाकी के जो प्लांट है वो भी निकल आए हैं, लेकिन उसमें इतना अच्छा ग्रोथ नहीं है। अब हम देखते हैं इसे कट कैसे किया जाए। तो हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसकी जड़ें बिल्कुल भी नहीं हिलनी चाहिए, क्योंकि अगर प्लांट की जड़ें हिलने लगती है और आपका प्लांट अगर बेबी प्लांट है तो वो प्लांट आपका फेल हो जाता है और वो ग्रो नहीं कर पाता है, इसलिए हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे ये 2 प्लांट मैंने ले लिए हैं। अब हमें क्या करना है, अगर आप चाहे तो कोई पॉट या गमले में लगा सकते हैं। अब इसे हमें काटना किस तरीके से वो देखिए, हमें बिल्कुल भी इसकी जड़ें ना हिले उस तरीके से इसे काटना है, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि इसकी जड़ें जो हिल जाती है तो ये प्लांट फिर सूखने लगता है और हमारा पूरा का पूरा प्लांट बेकार हो जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, इसकी जड़ें है वो बिल्कुल भी नहीं हिलनी चाहिए। बहुत ध्यान से हमें इसे कट कर लेना है। अब हमें क्या करना है, तो अगर आप इसे पॉट में लगाना चाहते हैं तो भी अब लगा सकते हैं, और आप अगर ज़मीन में लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ इसे ज़मीन में ही लगा लेती हूँ। देखिए यहाँ मैंने गड्ढा तैयार कर लिया है। अब हम इस प्लांट को इसमें रख देते हैं और हल्के से मिट्टी डाल देते हैं। हमें इसकी जड़ें बिल्कुल भी नहीं हिले, इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। और अगर हवाएं चले तो ये प्लांट हमारा हिलना नहीं चाहिए, उस हिसाब से हमें इसे कवर कर लेना है। देखिए चारों ओर से मैं इसे कवर कर लेती हूँ। अगर आप इसको पॉट में लगाना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस कीजिएगा। इस तरीके से आप आसानी से नींबू को ग्रो करा सकते हैं, वो भी उनके बीजों से। तो फिर से एक ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं।